अब हम बात करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखिए बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्या आंसर कर सकते हैं? हाँ, रिफ्रैक्ट होना। रसदीप ने बोला बेंडिंग ऑफ लाइट, रुद्र ने भी बोला बेंडिंग ऑफ लाइट, अरुण ने बोला चेंज इन पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम। ठीक है। और अच्छा, तो बच्चों सुने, ठीक है, आप लोगों ने जो डेफिनेशन दी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बच्चों देखिएगा, रिफ्रैक्शन होता है, मैं जो डेफिनेशन दूंगा वो सुने, फिनोमिना ऑफ change in speed of light, स्पीड, या एक मिनट मैं इसको और थोड़ा करेक्ट करता हूं, देखिएगा, फिनोमिना ऑफ चेंज इन स्पीड और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। और यहां ब्रैकेट में कुछ लिख रहा हूं, फॉर oblique incidence, change in path, ब्रैकेट बंद। तो अब डेफिनेशन कंटिन्यू कर रहा हूं, फिनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड और वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन light enters from one transparent medium to the other is known as refraction of light. अब यहां इस डेफिनेशन में मतलब समझिएगा, ये रटने वाली डेफिनेशन नहीं, समझने वाली है। बाकी आप जो लिख रहे थे वो भी लिख सकते हैं। बच्चों, जैसे एक बाउंड्री है ये, और इसके एक तरफ मीडियम 1 है और एक तरफ मीडियम 2 है, इधर है मीडियम 1 और इधर है मीडियम 2, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। अच्छा, अब मान लीजिए एक लाइट रे ऐसे आती है, तो बच्चों ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट है। अच्छा, अगर ये मीडियम सेम रहता तब तो ये लाइट रे सीधे ऐसे जाती है, लेकिन ये ऐसे ना जा करके थोड़ा सा क्या होगी बच्चों बताइए, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या अवे हो जाएगी? इट विल बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? आंसर करो, क्या कहते हैं? एक लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही, तो किधर जाएगी? हाँ बच्चों, जिन बच्चों ने लिखा है कि डिपेंड ऑन द मीडियम वो सही है, और जिन्होंने टुवर्ड्स या अवे लिख दिया वो गलत है।
बच्चों डिपेंड करेगा कि रेयर से डेंसर में जा रही है, डेंसर से रेयर, है ना बच्चों। तो मान लो अगर मैं यहां लिख दूं रेयर मीडियम है, फर्स्ट रेयर है और सेकंड डेंसर है, तब क्या होगा? आंसर है तब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तभी किधर जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो बच्चों ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे, ये सब आप जानते हो, है ना बच्चों। अच्छा बच्चों अगर अगर यहां पर ये लाइट रे ऐसे आई थी, ये नॉर्मल, ये आई। बच्चों अगर पहला मीडियम डेंसर होता और दूसरा रेयरर होता, तब क्या होता? तब ये अवे हो जाती। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? अच्छा तो बताओ इसमें रिफ्रैक्शन किस केस में हो रहा है? बच्चों बताइएगा, रिफ्रैक्शन इस वाले में हो रहा है या इस वाले में हो रहा है, या दोनों में हो रहा है? आंसर है दोनों में हो रहा है, करेक्ट। अच्छा बच्चों अब एक बात बताएं, मान लो एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ये देखिए, ये मैंने एक मीडियम बनाया और इस पर ये एक लाइट रे इंसिडेंट की। अब बताएं, और नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल भी यही है, और लाइट रे भी ऐसे ही आ रही है, ठीक है। बच्चों बताओ ये लाइट रे किधर जाएगी? ये किधर जाएगी? ये मान लो रेयर मीडियम है और ये डेंसर, ये डेंसर, ये किधर बैंड होगी? हाँ भाई, तो बताओ अभी रिफ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ? बताओ, ये एयर से वाटर में जा रही है, एयर से जा रही है वाटर में, बोलो रिफ्रैक्शन हुआ या नहीं हुआ? बच्चों अब आंसर सुनिएगा, रिफ्रैक्शन अभी भी हुआ। अब ध्यान दो, जो डेफिनेशन आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई थी कि फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, बेटा उसमें कंडीशन होती है वो ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए ट्रू डेफिनेशन है ना, और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में वो फेल हो जाएगी, जैसे यहां पर। लेकिन मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है बेटा, आप पढ़ो। मैंने लिखा है फिनोमेना ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ और वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। बच्चों यहां स्पीड तो चेंज होगी ना, करेक्ट। तो बच्चों और आगे मैंने आपकी डेफिनेशन भी ऐड कर दी है ब्रैकेट में कि फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, यानी चेंज इन पाथ हो जाएगा। बोलो अब डेफिनेशन समझ में आई मैंने ये क्यों लिखी बेटा? इसमें सारी बातें आ गई, करेक्ट। तो बच्चों ये बात हुई कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन यहां भी हो रहा है। तो बच्चों याद रखिएगा कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन क्या क्या चीजें चेंज होंगी, क्या क्या चीजें चेंज होंगी? बच्चों आंसर है वेवलेंथ चेंज होगी, बच्चों स्पीड भी चेंज होगी, तीसरा है पाथ भी चेंज होगा, लेकिन कब? फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस, फॉर ऑब्लिक इंसिडेंस। और अगर नॉर्मल इंसिडेंस है तो पाथ नहीं चेंज होगा। क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या क्या चीजें चेंज होती है? आंसर है वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट और पाथ ऑफ लाइट, करेक्ट। बच्चों बताओ कलर चेंज होगा या नहीं होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं? इंटेंसिटी चेंज होगी या नहीं? बच्चों अब आंसर सुनिएगा, आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होगी, इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी भी चेंज होगी। लेकिन क्या क्या चीजें नहीं चेंज होंगी, याद रखिए, नो चेंज। बच्चों क्या क्या चीजें चेंज नहीं होती है, सुने बच्चों, जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो ये चीजें चेंज नहीं होगी। पहला, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज नहीं होगी, और कलर ऑफ लाइट भी नहीं चेंज होगा, कलर ऑफ लाइट भी चेंज नहीं होगा। रीजन सुनो, क्योंकि कलर डिसाइडिंग फैक्टर वेवलेंथ नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी होती है।